So hello people, this is Sudhanshu from Skillshot and here we are with the issue of share day 5. Okay. तो बेसिकली लास्ट क्लास हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्लास रखा था जिसमें अभी तक जितने कंसेप्ट हो चुके हैं उसके बेस पे हम लोगों ने एक सम किया था और मैंने आपको एक सम करने दिया था। ठीक है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है तो मैंने आपको करने दिया था। तो होपफुली आप लोगों ने किया है। और हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि आप लोग अटके होंगे कहीं पे। मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था आपके साथ, तो सोल्यूशन देखना बाकी है। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम था और मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस है। मैं उसमें सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो क्या सीन था यहाँ पे। एप्लीकेशन 30 का है, तो बैंक तो एप्लीकेशन 30 हो गया। हमें कितना एप्लीकेशन मिला, 5200 शेयर्स का। तो ये 5200 इंटू 30 हो गया, 5200 इंटू 30 एप्लीकेशन का। उसके बाद क्या हुआ है कि एप्लीकेशन का पैसा आया और एक्सेस एप्लीकेशन हम लोगों ने रिफंड कर दिया। तो ये हो गया आपका 5200 इंटू 30। ये हो गया आपका 5000 इंटू 30 और ये हो गया आपका 5000 इंटू सॉरी 200 200 इंटू 30। ठीक है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं था इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। अलॉटमेंट में प्रीमियम घुसा हुआ है कितना, 20। तो 20 का प्रीमियम है, 50 का अलॉटमेंट है, तो बैलेंस कितना, 30। 30 का क्या हुआ, कैपिटल हुआ। तो वही अलॉटमेंट किया हम लोगों ने डेबिट कितने से, 5000 शेयर्स इंटू 50। इसमें से कैपिटल का था 30, तो 5000 इंटू 30 और प्रीमियम कितना था 20 का, तो 5000 इंटू 20। ठीक है, डेबिट क्रेडिट मैच्ड। नेक्स्ट अलॉटमेंट का पे एंट्री। पे एंट्री से पहले यहाँ पे एक बंदा था मिस्टर पी जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। ठीक है, तो बैंक डेबिट कर दिए कितने से, 5000 माइनस मिस्टर पी का कितना शेयर्स था देख लेते हैं। मिस्टर पी का था 500 शेयर्स, तो ठीक है माइनस 500 शेयर्स कर दिया और नेट में 4500 का पैसा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हुआ हम लोगों का कॉल सिनेरियो। हाँ, तो ये 500 शेयर्स का जो पैसा नहीं मिला वो अपने कॉल सिनेरियो में डेबिट कर देंगे। तो कितना होगा, 500 इंटू 50। कॉल सिनेरियो डेबिट हो गया 25,000 से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5000 इंटू 50 हो गया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक अलग केस था, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका सब्सिक्वेंट फॉर फीचर का समय, यानी कि अलॉटमेंट के बाद ही जब एक कॉल सिनेरियो अराइज किया तो कंपनी ने क्या किया, वेट नहीं किया फाइनल कॉल तक का, बट जब कॉल सिनेरियर आया उसके अगले टाइम ही इन्होंने क्या किया, फॉरफीट कर दिया। तो मैंने फॉरफीचर का एंट्री डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। देखो सेम एंट्री यहाँ क्या हुआ है, शेयर कैपिटल डेबिट 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 500 इंटू 20 10,000। फिर आपका टू कॉल सिनेरियर 500 इंटू 50 25,000 एंड टू शेयर फॉरफीचर आपका 500 इंटू 30 15,000। ठीक है, होपफुली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया शेयर फॉर फीचर का एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब फर्स्ट कॉल से होगा तो मैंने क्या कहा था कि पूरा सम 4500 शेयर्स पे ही होगा। क्यों, क्योंकि 500 का शेयर जो फॉरफीट हो चुका है वो कंपनी के पास वापस घूम के आ गया। तो अब सर्कुलेशन में कितना रहा, 4500 शेयर्स। तो पूरा सम जो होगा इस सब्सिक्वेंट फॉर फीचर के बाद, तो वो रिमेनिंग शेयर्स पे होगा, दैट इज 4500 शेयर्स पे। देख लेते हैं ना, ये देखो एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल पे कितना था, 25 रुपए कर गया। तो 4500 इंटू 25 किया हम लोगों ने, देखते हैं 4500 इंटू 25। कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं रीअश्योरेंस के लिए, 4500 इंटू 25 कितना आ रहा है, 1,12,500। ये देखो 1,12,500 आया हुआ है। ठीक है, अब ये ड्यू एंट्री हो गया। फिर पे एंट्री, पे एंट्री में देखना है कि कोई बंदा क्या ऐसा है जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हाँ है, ये रहा, मिस्टर क्यू ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अच्छा, तो आप लोग बोल सकते हो, एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि ये जो पहला मिस्टर पी था जो 500 शेयर होल्ड कर रहे थे, उनका क्या हुआ, लाइक वो फर्स्ट कॉल का पैसा दिए या नहीं दिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि देखो जनरली क्या होता है कि जब कोई बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में जो कॉल्स होने वाले हैं वो उसका पैसा भी नहीं देगा। ठीक है, बट यहाँ पे सब्सिक्वेंटली शेयर्स फॉरफीट हो गए, यानी कि
जब ही कॉल्सिन एरियर आया अलॉटमेंट पे, उसके बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, मिस्टर पी का जो 500 शेयर था वो वापस कंपनी के पास घूम के चला गया। तो अब तो वो शेयर रहा ही नहीं ना, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, वो तो कंपनी के पास है, शेयर होल्डर के पास नहीं है। देयरफॉर अभी ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा डेफिनेटली ये जो 500 शेयर वाला बंदा था उससे तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शेयर वापस कंपनी के पास आ चुका है। तो अब जितना सम होगा वो 4500 पे होगा, और जब कॉल सीनेरियर आएगा तो वो 4500 में से उसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो कॉल सीनेरियर आ रहा है नया, ये मिस्टर क्यू का, उनका शेयर होल्डिंग कितना है? 100 शेयर। तो कॉल सीनेरियर आएगा 100 × 25, 100 × 25, ये देखो 100 × 25, 2500। और बैंक में कितना गया? 4500 माइनस ये जो कॉल सिनेरियर का 100 है, इंटू 25। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 1,12,500 आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया। फिर क्या? फाइनल का ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री कितने पे हो रहा है? ड्यू एंट्री भाई 4,500 शेयर पे, तो 4,500 इंटू फाइनल कॉल का कितना है? फाइनल कॉल का है आपका 15 रुपए। 4,500 इंटू 15, 67,500। नेक्स्ट क्या? वही ये जो 100 वाला बंदा था, अज्यूम कर रहे हैं कि ये, अज्यूम क्या, सब में चला के बोल दिया कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ठीक है, कॉल सी ने डेबिट कर दो। 100 × 15, 1500 डेबिट हो गया। बैंक में चला गया कितना? 4500 माइनस 100 × 15, इंटू 15, 66,000 एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 67,500। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना फाइनल कॉल भी हो गया। फाइनल कॉल के बाद क्या कहानी क्या है उसके लिए सब रेफर करते हैं। सम क्या बोला है देखो, ऑल दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। ऑल दिस शेयर्स यानी कि मिस्टर क्यू का शेयर फॉरफिट हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। व्हाई? बिकॉज मिस्टर पी का शेयर तो ऑलरेडी फॉरफिट हो चुका है। ठीक है, जब अपने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर कर चुका है मिस्टर पी का, तो फिर दोबारा से फॉरफिट क्यों करना है? वो तो शेयर ऑलरेडी कंपनी के पास आ चुका है ना। तो बचा क्या? मिस्टर क्यू का जो 100 शेयर था, जिसके लिए उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अब उसको फॉरफिट करना है। ठीक है, तो ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ कितने से? 100 इंटू कितना है? 100। फेस वैल्यू कितना है? 100। 100 × 100 कॉल्ड अप वैल्यू, ये हो गया आपका 10,000। टू कॉल सिनेरियर, किस किस का पैसा नहीं मिला? 100 इंटू फर्स्ट कॉल का नहीं मिला एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का कितना है? सॉरी, कॉल सिनेरियर में, हाँ, फर्स्ट कॉल का कितना है? 25 एंड फाइनल कॉल का कितना है? 15। टू शेयर फॉर फीचर कितना मिल गया? उसका फेस वैल्यू फर्स्ट कॉल का मिल गया। फर्स्ट कॉल कितना है देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल है अपना 30 और अलॉटमेंट है 30, तो 30, 30, 60, 100 × 30 प्लस 30, ये हो गया आपका 6,000। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो फॉरफिटेड शेयर है इसमें से रीइश्यू करना है। तो कितना शेयर रीइश्यू है देख लेते हैं। फुल रीइश्यू है या पार्शियल रीइश्यू है? आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 400 शेयर्स वे रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट, यानी कि हम लोग के पास कितना 600 शेयर है जिसमें से 400 ही रीइश्यू हो रहा है, यानी कि पार्शियल रीइश्यू का केस है। ठीक है, तो 400 शेयर रीइश्यू करेंगे 10% डिस्काउंट, यानी कि 90 पे रीइश्यू कर रहे हैं अपना। तो देख लो 400 × 90 होगा 400 × 90, ये हो गया आपका 36,000। ये जो डिस्काउंट है उसको एडजस्ट किया किसके साथ? शेयर फॉर फीचर के साथ। 400 × 10 एडजस्ट हो गया डिस्काउंट। कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दी? जो फेस वैल्यू था 400 × 100 हो गया 40,000। और जब भी पार्शियल यूज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग बनाते हैं। तो ये रहा अपना वर्किंग। टोटल बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर कितना है? यहाँ पे शेयर फॉर फीचर में बस ये 100 वाला ही मत डाल देना। ठीक है, ये 6,000 तो है ही, बस पहले का 15,000 भी है, जो जो अलॉटमेंट के बाद जो फॉर फीचर हुआ था, ये देखो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला अमाउंट 6,000 प्लस 15,000 कितना हुआ? 21,000। उसमें से लेस एडजस्टेड विथ री इशू, कितना एडजस्ट हो गया इशू के साथ? 4,000, तो हो गया 17,000। उसके बाद बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फीचर, तो नंबर ऑफ शेयर नॉट री इशू, कितना शेयर इशू नहीं हुआ? 200। 200 शेयर जो है अपना इशू नहीं हुआ, उसमें से फेस वैल्यू पर शेयर रिसीव्ड, तो कितना मिल गया? देखो अब ये जो 200 शेयर इशू नहीं हुआ है वो किसका है? पी का है ना क्यू का है? देख लेते हैं, सब क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं।
विच इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ मिस्टर क्यू, यानी कि ये 100 चला गया तो ये जो 200 शेयर बचा हुआ है मिस्टर पी का है, और मिस्टर पी ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। तो 200 इंटू एप्लीकेशन का पैसा यानी कि 30, 200 इंटू 30, 200 इंटू 30, 200 इंटू 30 कर दिया, तो कितना हो रहा है ये, ये हो रहा है अपना 6,000, ये हो रहा है अपना 6,000, मेरे साथ साथ करना, ये हो रहा है 6,000, ठीक है। तो 17,000 माइनस 6,000 हो रहा है अपना 11,000, ये हो रहा है अपना 11,000, तो 11,000 शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 11,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना लास्ट दिन का प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आप लोगों को मैंने दिया था। होपफुली इसके साथ आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है। ये लास्ट क्लास का डिस्कशन हो गया। अब आते हैं आज के क्लास में। अब नया क्लास है तो नया टॉपिक होगा, तो यही तो चला आ रहा है, ठीक है। तो आज का नया टॉपिक क्या है, एक्साइटेड, देख लेते क्या है। प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट ये आज का टॉपिक। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है समझना, बेसिकली देखो अभी तक क्या हो रहा था, जो एक्सेस शेयर कंपनी को मिल रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, कंपनी उसको रिफंड कर दे रहा था टू शेयर होल्डर। जब रिफंड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, टू बैंक बोल के अपने एक्सेस शेयर को रिफंड करके दिखा दे रहे थे कि पैसा वापस से हम लोगों ने शेयर होल्डर्स को लौटा दिए। क्यों, क्योंकि एक्सेस था। अभी क्या करता है कंपनी कभी कभी, कि जब एक्सेस पैसा कंपनी को मिलता है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसको अपने क्या करते हैं कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। देखो इसका डेफिनेशन लिखा है, when a company makes a pro rata allotment it adjusts the excess money received at the time of application towards the allotment and then towards calls, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से कंपनी ने इशू किया, ये है अपना एक्स लिमिटेड, इसने इशू किया लेट्स से 10,000 एप्लीकेशन, ठीक है, और कंपनी को मिला 12,000 एप्लीकेशन, ये हुआ रिसीव्ड। तो 2,000 क्या एक्सेस है, तो 2,000 एक्सेस है। अज्यूम कर लेते हैं एप्लीकेशन है 4 रुपए, ये तो 2,000 एक्सेस है ना। अभी देखो क्या करेंगे, फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। तो ये इसमें कैसे जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा, जितने से एप्लीकेशन मिल गया, करेक्ट। तो 12,000 इंटू 10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कंपनी ने कितना इशू किया था, 10,000, तो 10,000 कैपिटल में चला गया, ये 4 होगा, ठीक है। 10,000 इंटू 4, और एक्सेस कितना है हम लोग के पास, 2,000, तो ये 2,000 इंटू 4 हो गया आपका अलॉटमेंट से एडजस्ट, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट का हम लोग एंट्री करेंगे ना, अलॉटमेंट का जब पेमेंट का एंट्री करेंगे, तो ये जो आ रहा है अपना 2,000 इंटू 4 8,000, उसको अलॉटमेंट का बैंक एंट्री से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आता है क्यों माइनस करेंगे, तो समझना, जो शेयर होल्डर एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ये कॉल इन एडवांस नहीं है, हाँ, वो क्योंकि वो बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। वो बंदे ने क्या किया था कि एक एप्लीकेशन किया था कंपनी को जिससे उसको फुल एप्लीकेशन मिल जाएगा। बट क्या हुआ कि कंपनी ने तो, यहाँ पे देखो 10,000 एप्लीकेशन ही इन्वाइट किया था, और कंपनी को 12,000 मिल गया था जिसमें से 2,000 एक्सेस था। तो अभी क्या कर रहा है, कंपनी के जो एक्सेस शेयर है इसका पैसा रिफंड नहीं करके, तो फ्यूचर में कॉल्स आने वाले उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो 2,000 का शेयर था उसका पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही मिल गया, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी समझ नहीं आया है तो आ जाएगा फ्यूचर में हम लोग। अभी इलस्ट्रेशन देखो, कोई भी थियोरी के नीचे एक इलस्ट्रेशन दे देने से क्या होता है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रहता है। तो ये थियोरी रहा, और ये रहा अपना इलस्ट्रेशन, ये अपना प्रोराटा अलॉटमेंट का इलस्ट्रेशन, एक सिंपल सा सम है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो आप। तो देखो क्या हो रहा है, ए लिमिटेड हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू, इशूड एट 20% प्रीमियम, तो 2 रुपया प्रीमियम। अमाउंट में रिसीव्ड एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 1.5, सेकंड कॉल पे 3.5।
अच्छा, सब में बोला नहीं है कि ये जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पे अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्या होगा कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो अज्यूम करेंगे कि ये जो प्रीमियम है 2 रुपए का, ये अलॉटमेंट के साथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, एप्लीकेशन में रिसीव फ्रॉम 15,000 शेयर वे 3,000 शेयर एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, 3,000 शेयर्स were adjusted with allotment and and 2,000 refunded, ठीक है। 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन था, 5,000 वाज एक्सेस, आउट ऑफ विच 3,000 को अपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए और 2,000 का पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है। तो पहले इतना तक देखते, फिर देखते आगे सब में क्या हुआ। देखो, एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री, पेमेंट एंट्री एज यूजुअल, कितना एप्लीकेशन मिला 15,000, और एप्लीकेशन का कितना रुपया 2 रुपया। तो 15,000 इंटू आपका 2 चला गया बैंक में, ये 30,000 डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 30,000 हो गया। अब क्या, 30,000 डेबिट हो गया, तो कैपिटल में कितना भेजना है, कैपिटल भेजना है 10,000 शेयर का, कितना रुपए करके 10,000 इंटू एप्लीकेशन का 2 रुपए, तो 10,000 इंटू 2 20,000। रिफंड कितना कर दिया 2,000, तो 2,000 इंटू 2 4,000। अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट कर रहे हैं 3,000 शेयर, तो सिंपल है ना, 3,000 इंटू 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सेस एप्लीकेशन को कुछ रिफंड कर दिया, कुछ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा होपफुली। अब क्या, अब देखो क्या, हाँ, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री एज यूजुअल। अलॉटमेंट में अपना प्रीमियम घुसा हुआ था, कितना प्रीमियम है 2 रुपए, तो ये हो गया अपना 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, और ये हो गया अपना 10,000 इंटू 3। अब देखो अलॉटमेंट का जब बैंक का एंट्री हो रहा है ना, पे एंट्री हो रहा है अलॉटमेंट का, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों के पास अलॉटमेंट का 6,000 रुपये आ गया था एप्लीकेशन के साथ ही। तो अब वो हम लोग डिडक्ट कर देंगे, तो नेट बैलेंस कितना है, देखो 10,000 शेयर, 5 रुपए अलॉटमेंट का, माइनस 6,000 जो ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये आ गया 44,000, और ये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 44,000। तो आप लोग पूछ सकते हो कि भैया, मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट हम लोगों ने 50,000 से डेबिट किया और यहाँ पे 44,000 से ही क्रेडिट किया है, तो ये तो पूरा सेट ऑफ नहीं हो रहा है, पूरा सेट ऑफ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 50,000 से डेबिट किया था अलॉटमेंट को, 44,000 से यहाँ पे क्रेडिट किया, और यहाँ पे बाकी 6,000 से क्रेडिट किया, तो टोटल कितना हुआ 44 प्लस 6 50,000, तो 50-50 मैच हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वही फ्लो है, पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू हुआ 10,000 इंटू 1.5, 10,000 इंटू 1.5, ये हो गया ड्यू एंट्री 15,000, 15,000। पे एंट्री ले जाने से पहले देख लो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो फेल किया है, ये रहा पी, 300 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, तो ये कॉल सिनेरियो आ जाएगा। फर्स्ट कॉल में कितना है 1.5 रुपए, तो 1.5 है, तो 300 इंटू 1.5, 300 इंटू 1.5, और ये हो गया आपका कितना 10,000 माइनस 300 इंटू 1.5, ठीक है। और ये 15,000 हो गया, 10,000 इंटू 1.5, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल कॉल का ड्यू एज यूजुअल 10,000 इंटू कितना है फाइनल कॉल का अमाउंट देख लेते हैं। फाइनल कॉल में 3.5, 3.5, तो फाइनल कॉल में आ गया आपका 10,000 इंटू 3.5, ये हो गया फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। फिर फाइनल कॉल का पे एंट्री, पे एंट्री में भी क्या है, ये बंदा जो 300 शेयर होल्ड करके वो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो 300 इंटू 3.5, बैलेंस मिल गया। अब क्या फॉर फीचर करना है, तो 300 इंटू 10, 3,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया क्योंकि बंदे ने प्रीमियम दे चुका था, बंदा ने प्रीमियम दे दिया है, अलॉटमेंट तक का पैसा मिला हुआ है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही घुसा हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ। टू कॉल सिनेरियो जिसका पैसा नहीं मिला, तो 300 इंटू 1.5 प्लस 3.5 कितना हो रहा है, 10 इंटू 5 1500, और टू शेयर फॉर फीचर जिसका पैसा मिल गया उसका फेस वैल्यू, तो 300 इंटू एप्लीकेशन में मिल गया, एप्लीकेशन में कितना था देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे था आपका 2 और अलॉटमेंट था 3, 2 + 3, 2 + 3, तो ये सेम 1500, ठीक है। डेबिट क्रेडिट मैच्ड फॉर फीचर कंप्लीट।
अब क्या रीइश्यू है, 300 शेयर ही रीइश्यू कर दे या पार्शियल रीइश्यू है, देख लेते हैं। हाँ ये देखो, 300 शेयर फॉरफिट किए थे, 200 रीइश्यू किए, यानी कि पार्शियल रीइश्यू है, 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। 200 इंटू 10% डिस्काउंट पे तो 9 पे इशू हुआ, ये हो गया 1800। डिस्काउंट को एडजस्ट कर दिए शेयर फॉरफिचर से, तो 200 इंटू एक, टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 10। कोई दिक्कत होपफुली नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि जब भी पार्शियल री इशू होता है तो हम लोग एक वर्किंग बनाते हैं, तो ये रहा अपना वर्किंग। टोटल बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर 1500 लेस एडजस्टेड विथ री इशू, ये देखो कितना एडजस्ट हुआ है, 200। 200 एडजस्ट कर दिए, कितना बचा 1300। बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर कितना है, 100 इंटू 2 प्लस 3, 500। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड 800, ये रहा। तो ये था प्रोडाटा का बेसिक सम। होपफुली आप लोगों को प्रोडाटा का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इसके साथ हम लोग का एग्जॉस्टिव लेक्चर खत्म होता है प्रोडाटा अलॉटमेंट पे, और ये आपका लास्ट टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स में। इसके बाद प्रोडाटा का एक और एडवांस सम आता है, जो लाइक 11 12 के लिए मे बी रिलेवेंट ना हो, बट फिफ्थ सेमेस्टर के क्वेश्चंस में वहां से सम पूछते हैं। ठीक है, तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा आप के साथ, और ये चैप्टर फिर पूरा पैक हो जाएगा। तो अभी तक का जितना भी क्लास हुआ था आप लोग एक बार देख लेना, सम से एक बार दोबारा से ऊपर ऊपर से देख लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आई एम साइनिंग ऑफ, सुधांशु करण।